चुनाव का जब माहौल आता है तो इनको लगता है कि नहीं, नौजवान युवा इनको संतुष्ट कर दिया जाए कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच जाए। हमारी सीटों पे सामान्य वर्ग को नौकरी दे दी गई है, हो तो आप वही, क्योंकि हम आपका अधिकार नहीं देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। अभी भी वो प्रदर्शन पे बैठे हैं और आज उनका चौथा दिन है। इसी बीच जो है 6800 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी है वो लगातार परेशान है, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमरेन भी मौजूद है। अमरेन जी, क्या लगता है ये सरकार क्या कैसा कर रही है, गलत कर रही है क्या? सरकार बेसिकली चुनाव का जब माहौल आता है तो इनको लगता है कि नहीं, नौजवान युवा इनको संतुष्ट कर दिया जाए। मैं 69,000 भर्ती के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा, इसका क्या इतिहास रहा है। 2018 की भर्ती है। 2018 में जब ये भर्ती हुई, 2019 में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू हुआ, तो इसमें देखा गया हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने देखा तो इसमें तमाम आरक्षण की विसंगतियाँ दिख रही थी। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो भारत की एक संवैधानिक संस्था है जिसे जुडिशरी पावर मिला है, न्याय का पावर मिला है, उस तक हम लोग अपनी बात लेके गए। तो वहाँ पे 1 साल लंबे सुनवाई, विभाग के तमाम अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सभी को वहाँ तलब किया गया और पूरा जो निचोड़ निकला कि इसमें रिजर्वेशन का स्कैम हुआ है। तब माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमको एक रिपोर्ट सौंपी और एक उत्तर प्रदेश सरकार को भी रिपोर्ट सौंपी कि नहीं, इसमें गलत हुआ है, इन बच्चों के साथ अनदेखी हुई है, इनको न्याय दिया जाए। तो फिर हम लोग इस रिपोर्ट को लेकर के तमाम अधिकारियों के बीच, तमाम मंत्रियों के बीच, यहाँ जितने भी आला अधिकारी जो भी सक्षम हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उनके प्रदेश के हों, चाहे उनके जिले के हों, सबके पास हम लोग गए, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। हम लोग लगातार आंदोलन करने लगे, 1 साल तक आंदोलन किया और चुनाव नज़दीक आ गया और ये दिखने लगा कि नहीं, पिछड़ों का ये मामला है, दलितों का मामला है, इनसे हमको वोट लेना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और हम लोगों को बुलाया और एक कमेटी का गठन किया। जो राजस्व परिषद के चेयरमैन थे उस समय, उनके अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने भी लगभग 1 महीने तक पूरा जांच मसौदा किया और उनको भी ये लगा कि नहीं, इसमें रिजर्वेशन का स्कैम हुआ है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से मुलाकात की और ये आश्वासन दिया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए बोला कि नहीं, इन बच्चों के साथ गलत हुआ है, इनको आप न्याय संगत, इनको तुरंत नियुक्ति दीजिए। फिर अधिकारी वही है जो हिला हवाली, जो लीपापोती किए थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ एक गलत काम किया कि जो अधिकारी गलत थे, जो अधिकारी गलत रूप से इसमें चयन किए थे, उन सभी को जेल भेजना चाहिए था। जो उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उनको जेल भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजे। तो उन अधिकारियों का जो माहौल है बना रहा, वो लोग विभाग में अपनी जो दबदबा दिखाते रहे। वो फिर हम लोग 23 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का समय दिया था कि वो ये विद्यालय में होने चाहिए। अधिकारियों ने फिर हिलाहवाली की और ये लिस्ट 5 जनवरी को 6800 की लिस्ट जारी करते हैं और इसके बाद शेड्यूल भी जारी कर देते हैं कि हम काउंसलिंग कराएंगे, ये कराएंगे, लेकिन 7-8 में सीधे आचार संहिता लग जाती है और मामला ठप हो जाता है। फिर भी हम लोग बहुत प्रेशर किए कि नहीं, चुनाव आयोग से परमिशन ले लीजिए, चूँकि सारी डेट जारी हो चुकी थी, उसमें चुनाव आयोग उसको नहीं रोक सकता था, लेकिन अधिकारियों की मंशा नहीं थी, अधिकारी चाहते नहीं थे। इस वजह से हम लोगों की नियुक्ति अटकी रही। फिर कुछ लोग कोर्ट चले गए, मामला कोर्ट में लंबा सुनवाई चला और फिर अभी 13 मार्च को एक आदेश आया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से रिजर्वेशन स्कैम हुआ है, आरक्षण का घोटाला हुआ है। पूरी लिस्ट 69,000 को क्वैश कर दिया, 3 महीने का समय दिया और कहा कि 3 महीने के अंदर आप इस लिस्ट को जांच करके जो गलत है, जो सही है, उसका निर्णय ले। लेकिन वहाँ सरकार और सरकार की लचर रवैया, जो इनकी भर्ती नियमावली है 1981 और जो रिजर्वेशन रूल है 1994, उसको न पालन करते हुए कोर्ट ने ये हवाला दिया कि इनको आरक्षण बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप ये बताइए कि जो नियमावली है, जो संविधान में प्रदत्त चीज़ें हैं, उसके अंडर में तो आप भर्ती किए थे, उसी के अंदर में 6800 लोग आते थे, तो आप ऐसे कैसे? मैं इस वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच जाए और ये बताए कि हमारी ये नियमावली है
जो आप यूपीएससी का नियम इस बेसिक शिक्षा में घुसाना चाहते हैं, यूपीएससी का जो डबल रिजर्वेशन है आप यहाँ दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ ये नियम नहीं है। यहाँ का जो रिजर्वेशन रूल है 1994 ये बिल्कुल अलग है। ये हमको आरक्षण का अलग नियम देता है। आप माननीय जज साहब को हम लोग बताए भी थे अपने वकील के माध्यम से, लेकिन अब क्या ही है, तो हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार डबल बेंच पे जाए और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट दी थी उस लिस्ट को बचाए। प्रदर्शन में भी गए थे, वहाँ पे भी लोगों से बात की थी, उनका लगातार यही कहना है कि वो दलितों और शूद्रों के साथ काफ़ी गलत हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई चुनाव आया तो आपने कहा नहीं ये गलत है, आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों हम लोग प्रदेश में आके यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी में आके हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात को रख रहे हैं। आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब आपको देखना चाहिए कि नहीं, अगर ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ या जो ओपी शुक्ला जी जो जज हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इनने जो हमारा हक चोरी किया, वो कह रहा है कि मैंने चोरी की, और वो कह रहा है कि मैं देना चाहता हूँ, और हम लोग गए हैं कि नहीं माननीय जी हमारा अधिकार, क्योंकि उसमें जो गलत नियुक्तियाँ हो गई थी हम भी उनके खिलाफ नहीं हैं। जिनकी गलत नियुक्तियाँ हुई हम उनके खिलाफ नहीं है। उन्होंने 2 साल नौकरी की है, उनकी क्या गलती है? इन भ्रष्ट अधिकारियों की गलती है, उनको जेल भेजा जाए। उनके लिए कोई नया कानून बना दिया जाता है, जैसे जो कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने कहा कि किसी को निकाला ना जाए, उनके लिए तो कानून सामान्य वर्ग को नौकरी मिली है आपके हिसाब से अगर देखा जाए? नहीं, बिल्कुल हमारी सीटों पे सामान्य वर्ग को नौकरी दे दी गई है। हमें उससे कोई सामान्य वर्ग के बच्चों का, सामान्य वर्ग के शिक्षकों का कोई गलत नहीं है। वो लोग नहीं, उनको तो सरकार और विभाग ने दिया है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनको भी सरकार व्यवस्था बना के, नियम बना के, चूँकि सरकार पावरफुल है, अगर आपको आपकी गलती आप अपने से मान रहे हैं तो आप उनको अकोमोडेट करिए, उनकी व्यवस्था करिए। लेकिन हमें हमारा जो संविधान, नियम, कानून, जो हमारे अधिकार मिलता है उसको आप नहीं छीन सकते हैं। जो सिस्टम है रिजर्वेशन रूल का उसको फॉलो करिए, हमें विद्यालय में भेजिए। शूद्र और पिछड़ा होना एक तरीके से पाप हो गया है? नहीं, बिल्कुल पाप ही है। हम तो अब ये संविधान हमको कहता है कि नहीं आप बराबरी को देखिए, इक्वलिटी को देखिए, लेकिन नहीं, हमको हर जगह दबाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं आप शूद्र हो, और ये मतलब डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हमको इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि नहीं हो तो आप वही, क्योंकि हम आपका अधिकार नहीं देंगे। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, बात आपकी बहुत अच्छी है कि हमारे वर्ग के तमाम मंत्री बने हैं, हमारे वर्ग के तमाम विधायक हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजा राजा होता है वोट पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनका मुखौटा। केशव प्रसाद मौर्य जी को जब चुनाव आएगा तो बोल देंगे कि आप बोलिए, ये करिए, आप सर्वोपरि हैं, ये है। बाकी जब उनको उनकी हिस्सेदारी बताइए, पिछड़ों का हक कितना है? पिछड़े यहाँ 52%, 60% है। क्यों उनके भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए दिए जाते? तमाम उनके भी तो मंत्री पिछड़े ही हैं। कितने सारे मंत्री हैं, स्वतंत्र सिंह है, केशव प्रसाद मौर्य हैं। जब हम लोग अपने हक अधिकार की बात करने के लिए जाते हैं तो वही पिछड़े मुंह कतेर के निकल जाते हैं, कहते हैं नहीं हम लोग इनके संदीप सिंह जी हमारे बाबू कल्याण सिंह के पोते हैं, और बाबू कल्याण सिंह ने स्पष्ट कहा था कि अगर आपके आरक्षण के खिलाफ कोई वो गलत हो रहा है, आपका आरक्षण कोई छीन रहा है, तो आप झापड़ मार के उनसे छीन लीजिए। हम लोग तो उनके घर पे, उनके आवास पे अपनी मांग को रखने गए थे, अपनी बात बताने। आज तक शिक्षा मंत्री जी नहीं मिल पाए। ये तो यही डर रहे हैं ना कि हमसे गलती हुई, हम कैसे किस तरीके से फेस है। मैं आपका दर्द शिक्षा मंत्री जी समझता हूँ, लेकिन आप अपने समाज का क्या कहते हैं जब आप मिलने जाते हैं तो क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री? कहते हैं हम पूरी तरीके से असहाय हैं। ये अधिकारी जो हैं अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं और उन्हीं के वर्ग से आते हैं, तो इनका खुलेआम चलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इधर उधर बता देंगे। नहीं, हम बताते हैं उन अधिकारियों को, हम मुख्यमंत्री जी से कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मूल्य मिलेंगे, और मुझे आशा और उम्मीद है कि वो हमारे राजा हैं, इस पूरे प्रदेश के राजा हैं, हमको हमारा न्याय देंगे। वो अधिकारी क्या जो है मंत्री से बड़े हो गए हैं इस सरकार में? अरे बिल्कुल, हम ये तो इस बात के लिए तो हम लोग साक्ष्य हैं कि हम लोगों ने कितनी बार, चाहे सतीश द्विवेदी जी रहे हों, चाहे तमाम मंत्री रहे हों, फ़ोन करते हैं अधिकारी। ये होता है कभी कभार फ़ोन भी नहीं उठता और बैक कॉल करके ये नहीं बताना समझते कि क्यों मंत्री जी फ़ोन किए। हम लोगों ने तमाम, चाहे स्वतंत्र देव जी से हो, चाहे आशीष पटेल जी से हो, चाहे राकेश सचान जी से हो, चाहे संजय निषाद जी से हो, तमाम लोगों से, अनिल राजभर जी से, सबसे मिलते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत हैसियत नहीं कि हमारी बात हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें, हमारी बात अधिकारियों को पूरे फुल फ्लेम प्रेशर से दे दें।
कभी आप लोग गए ये कालिदास मार्ग पर सीएम आवास के बाहर, कभी उनसे मिलने की कोशिश की? तो कालिदास आवास का घेराव भी किए हैं हम लोगों ने। अपनी मांग जिस तरीके से संवैधानिक, चाहे जिस तरीके से रहा हो, अपनी हर बात पहुंचाने की कोशिश किए हैं, चाहे सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए। क्योंकि देखिए, हमारा वर्ग पढ़ रहा है, हमारा वर्ग जाग रहा है, लेकिन अगर हम उनके हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये लोग पढ़ के भी इनको रोक दिया जाएगा, बैरियर बना दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूं कि सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी ऐसी नियमावली बना रहे हैं कि एक और आरक्षण का नियम ये लोग खराब करने जा रहे हैं कि टेट का भी ये लोग 40% जोड़ेंगे और हमको वहाँ से भी रोकेंगे कि नहीं, ये लोग ना जाएं। ये बाबा साहब ने बराबरी के लिए बनाया था। बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा था कि नहीं, ये कि आरक्षण कोई वो नहीं है कि हम इससे आगे बढ़ जा रहे हैं। आरक्षण ये है कि लोगों को बराबर लाएगा। भाई EWS मिल रहा है, जो गरीब वर्ग के ब्राह्मण हैं, जो जनरल वर्ग के हैं, उससे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हमारी नियमावली है, जो हमारा आरक्षण, जो मुझे संवैधानिक अधिकार है, उसको आप मत छीनिए। और ये मत बताइए कि नहीं हम आपको दे रहे हैं। आपके मंत्री बराबर की हिस्सेदारी के मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन मंत्रियों की वजह से क्या हमारा बच्चा कभी बेसिक पहुंच पाएगा, हमारा बच्चा अच्छी जगह पढ़ पाएगा? रोक दिया जा रहा है ना। आरक्षण नियमावली देखिए, इनका जब निकाय चुनाव था, इनके निकाय चुनाव पे जब वो हुआ तो योगी जी भाग के गए। योगी जी ऐसे लगे इतने बड़े हितैषी हैं आरक्षण के, क्यों भाग गए? भाई इनकी राजनीति गड़बड़ हो रही थी ना। आज तो हमारा भविष्य अधर में है, हमारा भविष्य चौपट है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं अपनी बात आपके चैनल से ये पहुंचाना चाहूँगी योगी जी से कि अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि ये लोग अधिकारी जाएं डबल बेंच में, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दी गई लिस्ट थी। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में आ गई थी। लोग कहते हैं कि राजनीतिक दबाव से कभी कोई किसी को नौकरी दे देगा। राजनीतिक दबाव से कोई एक सीट किसी को नहीं दे सकता। पूरी जांच हुई थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट थी, हर जगह रिपोर्ट थी, तब जाके हम लोगों को नौकरी मिली थी।